कांग्रेस प्रमुख भागवत का ये बड़ा बयान, अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढाया गया था, किसी भी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। ऐसी तपस्या आगे भी जारी रहेगी। कौशिक साहब, यहां तो साफ तौर पर कहा गया और आपने ये बयान भी अब सुना हो कि इस वक्त ये बड़ी खबर आई है जहां मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि तपस्या आगे भी जारी रहेगी और किसी अन्य मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मस्जिद को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जो ढांचा था उसे गिराया जाना एक आपराधिक षड्यंत्र था। कौन थे अपराधी? ये किसको अपराधी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जिस ढांचे को गिराने की बात। देखिए, सरकार जब आपकी सरकार है, सत्ता में है, जैसे चाहे वैसे करें आप। सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर दें आप। सरकार, अदालत ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने फैसला करवाया, हमने राम मंदिर बनवाया, डंके की चोट पे कह रही है। सरकार ने डिसीजन लिया 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वो कह रही है कि नहीं, भगवान का आदेश आया है। चंपत राय बुलावा भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं राम का बुलावा आया है। ये कौन सा प्रपंच रच रहे हैं भाई? अयोध्या में 15 तारीख को चला जाए तो राम का बुलावा नहीं आया है, 23 को चले जाए तो राम का बुलावा नहीं आया, और 22 तारीख को आपके झुंड में शामिल हो जाए तो सब कुछ ठीक है। पूरे हिंदुस्तान की जनता इस बात को देख रही है। और ये अभी सिद्धार्थ यादव जी बहुत लंबी बातें कर रहे थे उनकी तरफ से ये बात। एक मिनट महाराज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उन्होंने ये कह दिया कि धर्म विरोधी नहीं है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाना, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाँ बोलिए। था कि सिद्धार्थ यादव से कौशिक साहब की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए कौशिक साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिद्धार्थ यादव से एक बार पूछ लीजिए कि राम मंदिर पर इतना मुखर होकर बोलने वाले श्री राम सेतु पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? कोर्ट में क्या हलफनामा दिया है? जरा देश की जनता को वो बता दे, वही बता दे। वर्तमान सरकार ने क्या स्टैंड लिया और क्या हलफनामा दिया? 2007 में आपने कहा था ना कि प्रभु श्री अरे साहब, अभी की सरकार ने क्या कहा ये बताइए ना। तब भी हम जो पुराने सरकारों ने जो किया उसका खामियाजा भुगत रही है। आपका स्टैंड क्या है ये बताइए। जब आपके कपिल सिब्बल ने खड़े होकर बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हलफनामा क्या दिया है? हम मुखर हैं बिल्कुल, इसलिए आप हमारी मुखरता की चिंता मत करिए। और अगर हम बोल रहे हैं कि 500 सालों की यात्रा पूरी होने जा रही है और वो दिन चुना गया जिस दिन राम मंदिर बनने जा रहा है और रामलला ट्रेन से मंदिर में जा रहे हैं, उस दिन का महत्वपूर्ण नहीं मानते तो मत मानिए। आपके लिए कोई बात नहीं। अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, आप भी कुछ नहीं है। एक दिन अगर ऐसा तय हुआ, आप मेरे को ये समझ नहीं आता क्यों किसने तय किया? क्यों तय किया? कुछ कारण तो बताएंगे ना। केवल इसलिए कि 24 आप भी खुशी मना लीजिए या आपके कहने पर होगा। क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है इसी मुद्दे पर। वो चाहती है कि 24 के चुनाव से पहले हिंदुस्तान में इस तरह की फिजा बनाई जाए। केवल इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट का विषय था। किसी मस्जिद को नहीं नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और विश्व हिंदू परिषद, आर्यशास, तमाम हिंदू संगठन और हमारे अयोध्या के तमाम सदगुरुदेव भगवान पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज, स्वयं रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, जिन्होंने हिंदू महासभा से 1941 से जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और शायद कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को पता भी नहीं होगा, उससे पहले से ही माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। सतत संघर्ष रहे राम जन्मभूमि के लिए बिना किसी को चोट पहुंचाए। हमने लाखों कुर्बानियां दी है। हम क्यों कुर्बान हुए? हमने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बहुसंख्यक हैं, हम जब चाहें जो चाहें ये कर सकते हैं। लेकिन इस बयान से तो साफ है ना कि वो इस्लाम विरोधी नहीं है। उन्होंने तो कहा गुलामी के प्रतीक को ढाया गया है। बिल्कुल, देख लीजिए सौरभ जी, निश्चित रूप से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सनातनी होना और एक बात तपस्या की यहाँ बात आई है। उन्होंने तपस्या की बात कही कि तपस्या जारी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। शब्द को पहले ध्यान से सुने, क्योंकि शब्द ही मोड़ता है और शब्द ही सीधा करता है। शब्द को ध्यान से सुने। मोहन भागवत जी ने जो शब्द कहा है, तपस्या की बात की गई है। तो सनातनी और सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले सदैव तपस्या को लेकर के ही चलते हैं। मैं कहूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत कुछ बातें कह रहे थे, सुना जा रहा था। अभी हमारे मेरे भ्राता जी ने कहा तो इन्हें कह रहे थे कि आप पहले राम की तरह पहले शीतल बनिए, शांत बनिए। साची कहूं कि मैंने वो मंजर भी देखा है जब वो घटना घटित हुई थी। इतिहास को कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। इतिहास प्रमाण है, इतिहास साक्षी है।
जब नृशंस ऐसी हत्याएं करवाई गईं। अयोध्या में लाल कोठी आज उसका प्रमाण है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी और उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट थी। उस समय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी। थे। उन्होंने कहा था पीवी नरसिम्हा राव से कि कार सेवकों की टोली आ रही है, अयोध्या में कहीं ऐसा कुछ ना हो, मुझे कुछ ऐसा अब शकुन जैसा लग रहा है।